हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीतास कुकिंग रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों में खाए जाने वाली 3 स्वादिष्ट और सेहत के लिए फ़ायदेमंद रेसिपीज़ लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उड़द की दाल की लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे फ्रेंड्स। चाशनी नहीं बनाएंगे, इसलिए हम पिसी चीनी से लड्डू बनाएंगे। और ये 1 कटोरी घी लिया है। तो मतलब तीनों चीज़ें बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लेनी चाहिए हमें लड्डू बनाने के लिए। अब हम इस दाल को मैंने अच्छे से एक कपड़े में पोंछ लिया था और अब मैं इसको पीस के पाउडर बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने मिक्सर जार में डाल दी है दाल और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, दाल अपनी अच्छे से पिस गई है, एकदम फाइन पाउडर बन गया है उड़द की दाल का। अब हम इसको भूनेंगे। देखिए, गैस पे कढ़ाई रख दी है मैंने। अब मैं इसमें घी डालूंगी। पहले मैं 2 टेबल स्पून ही डाल रही हूँ, फिर जैसी ज़रूरत होगी तो और घी डाल लेंगे। अब इसमें जो हमने दाल पीसी है वो मिला देते हैं। अब गैस को एकदम लो कर दूंगी और इसको एकदम धीमी आंच पे हमें दाल को सेकना है, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए, 15 मिनट हुए हैं और अपनी दाल भी अच्छे से लाल हो गई है। इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। अब इस टाइम मैं इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ये थोड़े से बादाम मैं काट के इसी में मिला दूंगी, जिससे दाल के साथ बादाम भी अच्छे से भून जाएंगे। ये देखिए, दाल अच्छे से अपनी भून गई है, एकदम लाल हो गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और अब जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसमें चीनी मिला के हम लड्डू बनाएंगे। फ्रेंड्स, जब तक अपना लड्डू वाला पेस्ट ठंडा हो रहा है तब तक ये मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाला है। इसमें मैं थोड़ा सा गोंद भून के लड्डू में मिलाऊंगी। अब गोंद को थोड़ा अच्छे से सेक लेते हैं। ये देखिए, गोंद एकदम फूल गए हैं, डबल हो जाते हैं अपने साइज में। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, एकदम अच्छे से टूट रहे हैं, अच्छे से ये अंदर तक सिक गए हैं। ये देखिए, गोंद अच्छे से सिक गया है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको मैं लड्डू वाले मिक्सचर में मिला लेते हैं। ये देखिए, गोंद इसमें डाल दिया है और अपना लड्डू का मिक्सचर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इस टाइम जो हमने 1 कप चीनी ली थी वो इसमें मिला देंगे और सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं हाथ से मिला रही हूँ इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी को अच्छे से हाथ से मिला लिया है मैंने सारे मिक्सचर में। और अब हम लड्डू बनाते हैं। जिस भी शेप के आपको लड्डू चाहिए, और लड्डू में आप अपने हिसाब से ही घी और चीनी भी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा डाल लें। ये देखिए, एकदम परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे
राजस्थान में गणेश चतुर्थी पे बेसिकली इसी लड्डू के भोग लगते हैं। यहाँ पर जो मोती डूंगरी मंदिर है उसमें भगवान को ये देखिए इस तरह से सारे लड्डू हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब चाहे तो इसको आप ऊपर से चांदी की वर्क लगा के ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए लड्डू तैयार हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। मैंने 200 ग्राम आटा लिया है और ये 100 ग्राम गोंद है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। साथ में ये चीनी है, ये ड्राई फ्रूट्स जो आप डालना चाहें, काजू बादाम किशमिश मगज, काली मिर्च इसमें ज़रूर पड़ती है और सौंठ पाउडर, क्योंकि सर्दियों के लिए हम बना रहे हैं इसलिए सौंठ और काली मिर्च इसमें ज़रूर पड़ती है। और जितना हम आटा लेते हैं इतना ही उसमें हम खोया लेते हैं। ये 200 ग्राम आटा लिया है मैंने, तो ये 200 ग्राम दूध से मावा बना लिया था मैंने, वो है ये हमारा नारियल का बुरादा है, घी है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। अब मैंने ये गैस पे कढ़ाई रख दी है और पहले हम गोंद को भूनेंगे। उसके लिए मैं ये घी डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून घी मैंने डाला है। और ये जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें अपने गोंद को और सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं, अच्छे से गर्म हो जाए। अब हमारा घी पिघल गया है और गर्म हो गया है और अब मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। अब हम गोंद को थोड़ा थोड़ा डाल के गोंद को सेक लेंगे। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं सेकना है, नहीं तो गोंद अंदर से कच्चा रह जाएगा। और अगर ये कच्चा रह गया तो फिर जब आप गोंद पाक खाएंगे तो आपके दांतों में गोंद चिपकेगा, इसलिए इसको मीडियम आंच पे ही सेकना है हमें। ये देखिए हमारा गोंद सिक गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमने सारे गोंद को भून लिया है और अब इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम इसी घी में भून लेंगे अच्छे से। इसमें ड्राई फ्रूट्स हम साबुत डालते हैं ना, तो वही खाने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको साबुत नहीं पसंद है तो आप इसके 2 पीसेस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं कीजिएगा ड्राई फ्रूट्स को। अब ये बादाम भून गए हैं, साथ में मैं काजू भी डाल देती हूँ और दोनों चीज़ों को साथ में ही भून लेंगे। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स हमें बिल्कुल मीडियम आंच पे भूनने हैं, जिससे ये खूब अच्छे से गोल्डन हो जाए और एकदम क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए काजू और बादाम भून गए हैं। अब इस टाइम इसमें मैं ये किशमिश और मगज जो हमने लिए थे ये भी डाल देती हूँ और इनको भी साथ में ही भून लेंगे। ये मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इनको भूनने में कम टाइम लगता है और काजू बादाम थोड़ा 5 मिनट में भूनते हैं, इसलिए अब इनको मैं बाद में डाल रही हूँ। ये देखिए हमारी
सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए गोंद में ही हम सब चीज़ों को निकाल लेते हैं। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। गोंद के साथ ही सब चीज़ों को रख लिया है। अब जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स भूने थे, इसमें हम पहले मावा डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। मावे को थोड़ा हाथ से तोड़ देंगे हम इस तरह से। और हम इसको बिल्कुल स्लो आंच पे भून लेंगे। ये जो मावा जैसे जैसे गर्म होता जाएगा, ये एकदम सॉफ्ट होता जाएगा। ये देखिए, और अब हम इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। एकदम सॉफ्ट हो गया है मावा। लगातार चलाते रहेंगे हम इसको और भूनेंगे। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अपना खोया अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। और इसको भी हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है। अब मैं खोए को भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब 1 टेबल स्पून घी मैं और डाल रही हूँ। अब इसमें मैं अपन आटा को सेकेंगे। ये देखिए जो हमने आटा लिया था 200 ग्राम, उसको डाल के आटे को भी हम एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अभी इसमें घी कम है, 1 टेबल स्पून घी इसमें मैं और डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मेरी दादी कहती थी सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में खूब घी और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, और पूरी गर्मी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सच बताऊं, मैं मेरी दादी 92 इयर्स की ओल्ड होके उनकी डेथ हुई, पर कभी उनको कोई घुटनों में दर्द नहीं हुआ, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही इस बात का ध्यान रखते थे कि मौसमी चीज़ें खानी चाहिए। सर्दियों में खूब ड्राई फ्रूट्स, घी, गोंद, हरी सब्जियां कहती थी खाओ, और गर्मियों में कहती थी कि आप लोग मेहनत करोगे, पसीना आएगा, तो जितना भी एक्स्ट्रा है वो सब पसीने में निकल जाएगा, और बाकी सब आपके शरीर में जो अच्छी चीज़ें हैं वही आगे चल के काम आएंगी। तो ये सब चीज़ें दिसंबर और जनवरी में खूब खानी चाहिए सर्दियों में। ये देखिए घी और आटा अच्छे से मिक्स हो गया है, और अब हमें आटे को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और जब तक घी भुन रहा है, साथ में मैं ये 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च भी इसी में डाल देती हूँ। ये भी साथ में इसके भुनेंगे। और इसी के साथ मैं इसमें ये 1 टीस्पून सौंठ पाउडर भी डाल रही हूँ। सर्दियों में ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, शरीर में गर्मी रखती हैं। काली मिर्च हुई, सौंठ हुई, ये सब चीज़ें हम साथ में ही डाल के आटे में भून लेंगे। ये देखिए अपना आटा भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छे से भुन गया है। अब इस टाइम इसमें हम जो ये मावा भुना था ये मिला देंगे।
और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ही हम मिला देंगे और गोंद सब कुछ मिला देंगे। गैस को बंद कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा, ये थोड़ा सा मैंने रोक लिया है ऊपर गार्निशिंग के लिए, और बाकी सब इसी में मिला देंगे हम। ये देखिए हमारे मावा और सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिल गए हैं। अब हम इसके लिए चाशनी बनाते हैं। ये मैंने 500 ग्राम चीनी ली है और इसमें हम इतना ही पानी डालेंगे जिससे कि चीनी अच्छे से डूब जाए। ये देखिए बस इतनी, थोड़ा सा और अब इसको लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि हमारी चीनी घुल नहीं जाती है। चीनी अपनी घुल गई है। अब इस टाइम मैंने 4 हरी इलायची को ऐसे तोड़ लिया था और ये भी साथ में डाल देती हूँ। और हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक ये जमने वाली नहीं हो जाती है एक तार की। जब तक हमारी चीनी पक रही है तब तक हम एक थाली में घी लगा के उसको रख लेंगे, जिसमें हम अपने गोंद पाक को जमा सकें। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और अपनी चाशनी बनने के तैयार है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हाथ चिपक रहा है। ये देखिए एक तार की चाशनी बन गई है हमारी, एक तार बन रहा है ना, देखिए। बस अब इस टाइम हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को इसमें मिलाएंगे। और अब इसको थोड़ा सा चाशनी के साथ भी हम पका लेंगे। ये देखिए सब चीजें अच्छे से मिल गई हैं और ये हमने जो प्लेट घी लगा के रखी थी, बस अब हम उसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे और जमने के लिए रख देंगे। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ये देखिए मैंने प्लेट में घी लगा के रख लिया था। अब हम गोंद पाक को इसमें डाल देते हैं। और जो हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा रोका था वो ऊपर से अच्छे से इसमें डाल देते हैं। और इसको भी 2 घंटे के लिए हम रख देंगे जमने के लिए अच्छे से। ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और अपनी गोंद पाक सेट हो गई है। अब मैं इसकी पीसेस काट लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको साइड में निकाल लीजिएगा, क्योंकि घी होता है और अपने गोंद पाक घी में ही बनता है तो ये जम जाता है। ये देखिए अपने कितने अच्छे पीसेस कट के तैयार हुए हैं और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसको चाहे तो ऐसे खाएं या इसको गरम करके वापस खाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स।
जिसके लिए मैंने ये तीनों दालें एक एक बाउल ली हैं। अगर आप वेट से देखेंगे तो ये 250 ग्राम चने की दाल है, 250 ग्राम मूंग की दाल है और 250 ग्राम उड़द की दाल है। ये देखिए, पहले मैं ये उड़द की दाल डाल रही हूँ और इनको ड्राई रोस्ट ही करना है हल्का हल्का, जिससे कि हमारी आसानी से दालें पिस जाएं। मीडियम आंच रखेंगे हम और इसको भूनेंगे। ये देखिए 10 मिनट में ही दाल भुन गई है अपनी। इस तरह से हमें एकदम लाइट ब्राउन करनी है, क्योंकि अभी हम इसको पीस के भी भूनेंगे इसलिए। और अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और इसी तरह से अब हम मूंग की दाल को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, मूंग की दाल भी अपनी रोस्ट हो गई है। अब इसको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और अब लास्ट में ये चने की दाल, इसको भी इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम मीडियम ही रखनी है। तीनों दालों को भूनने में हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं और अपनी दाल रोस्ट हो जाती है। चने की दाल हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और चने की दाल खाने से मसल्स भी बनते हैं, आपकी बॉडी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। ये देखिए, चने की दाल भी अपनी भुन गई है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और तीनों दालों को जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तब इनको पीस लेंगे। ये देखिए, हमारी तीनों दालें अब ठंडी हो गई हैं। अब मैं इनको पीस लेती हूँ। ये देखिए, तीनों दालों को मैंने पीस लिया है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और तीनों दालों को इसमें मिक्स करेंगे। और अब इसमें ये मैंने हाफ कप घी लिया है, वो डालेंगे। हाफ कप ही दूध डालेंगे। पहले घी को मिला लेते हैं। अब दूध डालेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और हाथों से सब चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अभी दूध डालने का ये फायदा होता है कि दाल को दूध जो है वो हल्का सा सॉफ्ट कर देता है। हमें एकदम रूम टेम्परेचर का मैंने दूध लिया था। थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाता है सारी चीजें। और अब ये जो थोड़ा सा दूध हमने रोका था आधे बाउल में, वो भी डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि हमारी दालें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। जब तक दाल को हमने मॉइस्ट होने रखा है तब तक कढ़ाई में घी डाल के हम गोंद को भून लेते हैं। ये घी गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा गोंद डाल के, घी जब गरम हो जाता है तो गैस को एकदम स्लो कर देते हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे गोंद को भूनेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो फिर जब हम अपनी बर्फी को खाएंगे तो ये गोंद दांतों में चिपकता है। इसलिए इसको एकदम लो फ्लेम पे ही भूनना चाहिए। ये देखिए, गोंद फूल गया है, अच्छे से भुन गया है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए, गोंद भी अपना भुन गया है और दाल को भी 10 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब इसी कढ़ाई में मैं और घी डाल रही हूँ और ये जो हमारी दाल रखी थी हमने घी और दूध में भिगो के, इसको भी
डाल के थोड़ा सा और भून लेंगे। सर्दियों में ये बर्फी सबसे बेस्ट रहती है खाने में, क्योंकि दालें प्रोटीन से इतनी भरपूर होती हैं और प्लस दिमाग के लिए, आँखों के लिए, हड्डियों के लिए इतनी फायदेमंद होती हैं। अब दाल को मीडियम आंच पे थोड़ा सा और भून लेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ। जब तक हमारी दाल भून रही है, हम दाल में डालने के लिए मावा बना लेते हैं, और वो भी इंस्टेंट मिल्क पाउडर से। तो ये पास में मैंने एक और कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ और 1 कप दूध डाल दूंगी। अभी मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, इसको धीरे धीरे डालेंगे और मिलाते जाएंगे। गैस को स्लो ही रखना है जब तक हमारा मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिल नहीं जाता है। ये देखिए दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया। इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए 5 मिनट में इंस्टेंट मावा बनके तैयार हो जाता है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और दाल भी अपनी भुन रही है। ये दाल को अपनी भुन रही है, इसको थोड़ा सा और लाल करेंगे अभी हम। और हम दाल को स्लो आंच पे ही भून रहे हैं, जिससे इसमें एक सौंधापन आ जाता है। तो जब हम दाल की बर्फी को खाते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए दाल इतनी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस टाइम मैं इसमें ये मैंने 7-8 बादाम काटे थे, इसको भी साथ में मिला देती हूँ, क्योंकि अपना दाल और घी इतना अच्छा गर्म है कि बादाम आराम से इसी में रोस्ट हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा मैंने नारियल का बुरादा लिया है, 1/2 कप, ये भी इसी में डाल देंगे। ये भी दाल के साथ भुन जाएगा। मेरी पूरी रसोई इस समय एकदम खुशबू से महक रही है। और ये जो हमने मावा बनाया था ये भी इसी में मिला देंगे, जिससे कि सब चीजें आपस में अच्छे से मिल जाएं। ये देखिए एकदम लाल बढ़िया दाल भून चुकी है हमारी। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और अब बस चाशनी बनाएंगे हम। अब चाशनी बनाएंगे हम, तो हमने जितनी दाल ली है उतनी ही हमें चीनी लेनी है। ये 3 कप चीनी है और हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे जितनी चीनी भीग जाए। बस ये चीनी अच्छे से भीग गई है, बस इतना ही पानी डालना है। और अब हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे। अब इसमें मैं ये 4-5 इलायची के दाने डाल रही हूँ और 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हिलाते रहेंगे जब तक कि चीनी घुल नहीं जाती है। ये जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक हमें बर्फी को जिन प्लेट में जमाना है उसमें अच्छे से घी लगा के तैयार करके रख लेते हैं। सारी तैयारी पहले से करके रखते हैं। और ये जो हमने गोंद भूना था इसको भी ये बर्फी में मिला देंगे।
जिससे कि सब चीज़ें जैसे ही चाशनी तैयार होगी उसमें हम मिला देंगे। ये देखिए मैंने प्लेट में घी लगा लिया है अच्छे से चारों तरफ से। अब ये प्लेट भी तैयार है और अब अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम चाशनी जमने लगी है। ये देखिए हाथ पे इस तरह से करके देख लेते हैं। अब इस टाइम इसमें धीरे धीरे हम दाल को डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। उससे पहले हम चाशनी में 1 टेबल स्पून घी और डाल देंगे। इससे बर्फी बहुत सॉफ्ट जमती है। और अब इसमें दाल को डालते जाएंगे। और अब थोड़ा सा दाल को चाशनी के साथ पकाएंगे। ये देखिए बर्फी जमने के लिए एकदम तैयार है। और ये कैसे पता लगता है, ये देखिए जब इस तरह से हम चलाते हैं तो ये देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ रही है और एकदम चिकनी होके आ रही है। मतलब कि अब बर्फी और चाशनी आपस में अच्छे से मिल चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपक रही है। तो अब इस टाइम मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको प्लेट में सेट होने के लिए रखते हैं। ये देखिए बर्फी अभी अपनी गरम है, पर अभी हम इसमें हल्के हल्के हाथ से कट लगा देंगे, जिससे कि ये बाद में आसानी से हम इसके पीसेस को काट लें। ये देखिए 5-6 घंटे हो चुके हैं और अपनी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं आपको पीस काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया बर्फी जम के तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट और टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और आपको आगे भी मेरी इसी तरह से अच्छी रेसिपी देखना पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।